हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम दोस्तों चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं छठा क्वेश्चन को। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यदि एंगल ए और एंगल बी क्या हो, न्यून कोण हो। एंगल ए और एंगल बी क्या हो हमारे दोस्तों, न्यून कोण हो। जहां कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है, बराबर हैं, तब हमको दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के क्या हो, बराबर है। एंगल ए एंगल बी के क्या हो, बराबर। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज लेना होगा, जिसमें हमने इस शीर्ष को ए, इसको बी और इसको सी मान लिया। हमने ऐसा इसलिए किया दोस्तों कि हमको दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी वो दोनों ही क्या है, हमारे न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसलिए हमने एंगल ए और बी दोनों को ही एक्यूट एंगल रखा, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के क्या है, बराबर है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉस ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो अगर इस ट्रायंगल से हम लोग कॉस के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो कॉस ए, तो हम जानते हैं कि कॉस ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से बेस की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए ये सामने वाली जो साइड बीसी होगी वो क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा दोस्तों, हमारा हाइपोटेनस। जो रिमेनिंग साइड एसी होगी वो क्या होगा दोस्तों, हमारा बेस। तो एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा दोस्तों, एसी। और जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा दोस्तों, ए बी। इसी प्रकार से यदि हम कॉस बी के लिए देखें तो कॉस बी के लिए, तो कॉस के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है दोस्तों, हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो यहाँ से हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनस की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या होगा दोस्तों, तो कॉस बी के लिए मतलब एंगल बी के लिए जो हमारा बेस होगा, जो बेस होगा वो क्या होगा दोस्तों, बी सी। और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा दोस्तों, एसी, क्योंकि एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस। तो ये जो रिमेनिंग साइड बीसी होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारा बेस होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो कॉस बी के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा दोस्तों, बीसी। और हाइपोटेनस क्या होगा दोस्तों, ए बी। तो हमें दिया गया है दोस्तों कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। इतनी बातें समझ में आ गई। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए सी अपॉन ए बी। और कॉस बी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ए बी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। समझ में आई बात। हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो AC है वो BC के क्या है, इक्वल है। AC BC के क्या है, इक्वल है। तो AC के ठीक सामने वाली जो एंगल होगी एंगल B, वह BC के ठीक सामने वाले एंगल A के इक्वल होगा। एंगल A के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। हम इसे यह भी लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक। मतलब हमने इसको इधर और इसको इधर कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों यह हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर और उसे सॉल्व करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। यदि हम इसे हिंदी में देखें तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज लेना होगा,
जिसमें हमने इस वाले शीर्ष को ए, इसको बी और इसको सी, मतलब इस वाले वर्टेक्स को ए, इसको बी और इसको सी मान लिया। ठीक है, अब हमने इस एंगल ए को हमने थीटा कंसीडर कर लिया कि एंगल ए जो है वो कितना है हमारा थीटा है। ठीक, अब इसके ठीक सामने वाला, जब हमने इस एंगल को माना है तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होता है दोस्तों हमारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और जो रिमेनिंग साइड ए बी होगी वो क्या होगा दोस्तों हमारा बेस मतलब आधार। हमें दिया गया है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉट के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या होता है दोस्तों हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से देखें तो बेस की जो वैल्यू है वो कितना है 7, और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो कितना है दोस्तों 8। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें हाइपोटेनस मतलब कर्ण की वैल्यू पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग यहाँ से AC की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है दोस्तों कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के समूह के इक्वल होता है। मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा का जो वर्ग होता है AC का वर्ग, वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दो छोटी भुजा मतलब BC और AB, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो AB की वैल्यू है 7 स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो BC की वैल्यू है 8 स्क्वायर। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, तो अब हम लोग दोस्तों 49 और 64 को ऐड करेंगे। तो 49 और 64 को ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 9 में 4 को ऐड करेंगे, तो 9 में 4 को ऐड करेंगे तो 13 का 3 कैरी ऑन कितना 1, और 4 में 6 को ऐड करेंगे, तो 4 में 6 को ऐड करेंगे तो 10 और कैरी 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस प्रकार हमें दोस्तों 49 और 64 को हमने जब ऐड किया तो कितना प्राप्त हो गया 113। तो अब हम दोस्तों दोनों ही साइड का क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो AC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा AC, और 113 का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्तों अंडर रूट 113। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें अंडर रूट 113 प्राप्त हो गया AC की वैल्यू। ठीक, तो अब हम लोग दोस्तों साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम लोग साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है दोस्तों 8, और हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों अंडर रूट 113। तो इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों कॉस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं। तो कॉस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितना है 7, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है दोस्तों अंडर रूट 113। ठीक, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से हम लोग कॉट थीटा की भी वैल्यू, तो कॉट थीटा का तो वैल्यू हमें दिया ही गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कितना है दोस्तों एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में कितना a माइनस बी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ भी एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हम इस पर भी
ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यदि हम इसे और सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 अपॉन अंडर रूट 113। यहाँ हम लोग दोस्तों 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया गया। उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा की भी वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7 अपॉन अंडर रूट 113। यहाँ पर भी हम लोग 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कितना दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। तो यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 64 अपॉन, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 113 अपॉन, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना दोस्तों, तो 113। ठीक है, तो यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन, इसी प्रकार से नीचे भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 113 का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 113 से 113 क्या होगा, कैंसिल। अब 113 में से अगर हम 64 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 49 अपॉन, और 113 में से यदि हम 49 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें 64। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन की वैल्यू को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन मतलब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7/8 इंटू 7/8, तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना 49, और 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मिली वो कितना मिल गया 49/64। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।